मैं एग्जांपल कर रहा हूँ 3.6 और 3.7। ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस टाइप के अंदर आती हैं, क्योंकि अगर इसका फंक्शन हम देखें तो फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू दी हुई होती है। बेसिकली अगर इस तरीके से आता है तो वो कंटिन्यूस का सवाल एज ए ट्रीट करो, निशानी है कि कंटिन्यूस का हर दफ़ा ऐसे आता है, डिस्क्रीट का अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में आता है या अलग अलग आता है, सही है। या फिर डिस्क्रीट के अंदर ये भी होता है कि हमें ग्राफ दे दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन का। खैर, अब 3.6 सॉल्व करते हैं। 3.6 के अंदर लिखा हुआ है द शेल्फ लाइफ इन डेज फॉर बॉटल्स ऑफ अ सर्टेन प्रिस्क्राइब मेडिसिन इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग द डेंसिटी फंक्शन f of x is equals to 20,000 upon x plus 1000 cubed when x is greater than 0 और 0 elsewhere, यानी अगर x की वैल्यू 0 या फिर उससे कम है तो डायरेक्ट 0 असाइन कर दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉटल ऑफ दिस मेडिसिन विल हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 200 डेज। सही है। अब इसको फ्रेम करना शुरू करते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर p प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 200 डेज। अब एटलीस्ट को इस तरीके से कर सकते हैं कि या तो 200 हो या 200 से बड़ी वैल्यू हो, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे p x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 200। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हमारा 20% जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके मुश्किल हिस्से पे। इस पर जब एटलीस्ट 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब 200 हमारी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट इसने नहीं बताई हुई, तो इसका मतलब अपर लिमिट हम इन्फिनिटी अज्यूम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं बनाई। अब हमें इसकी बेसिकली इंटीग्रेशन करनी है। अब हमारी x की वैल्यू जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को देखें वो कह रहा है कि बस 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे। जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो अक्सर रेंजेस के अंदर दी हुई होती हैं। इधर सिर्फ 2 दी हुई हैं। अगर हम 3.7 पे देखें तो रेंजेस दी हुई हैं, हमेशा इन दोनों के बीच के अंदर ही लाई हो रही होती हैं। या तो हम इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं या इक्वेशन 2 यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग। तो इसका कैलकुलस की थोड़ी रिविजन करनी होगी। अब हमें पता है कि इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। इधर मैं p ऑफ x लिख रहा हूँ सिर्फ, सही है। इंटीग्रेशन का निशान आ गया। लोअर लिमिट हमारी 200 थी, अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी थी। अब तुम इन्फिनिटी मान लो, 0 मान लो, इन्फिनिटी मांगो, फिर आगे में अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगी तो इन्फिनिटी कैंसिल आउट कर देती चीज़ों को। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी कि 20,000 अपॉन x प्लस 100 क्यूब्ड, 100 क्यूब्ड डॉट dx, सही है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि क्योंकि 20,000 है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग और x प्लस 100 क्यूब को ऊपर ले आते हैं ताकि जो 3 होगा वो माइनस के अंदर चला जाएगा। 20,000 को हम बाहर निकाल लेते हैं और मेरा 20k लिख रहा हूँ। मैं 0 बार बार नहीं बनाता फिरूँगा। अभी के लिए मैं सिर्फ अपर लिमिट लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम इसको ऊपर लेकर आए हैं तो ये हो गया x प्लस 100 माइनस 3 डॉट dx। हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 100 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पूरा जो होगा वो u के तौर पे कंसिडर होगा और ये du के तौर पे कंसिडर होगा। इसकी इंटीग्रेशन पावर रूल से लेंगे। पावर रूल का होता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है, 20k अपना बाहर चल कर रहा है आराम से, प्लस इनके साथ आओ x प्लस 100 ऐसे ही आएगा, माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट्स। इसके बाद वाले स्टेप के अंदर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इतना मुझे पता है कि ये 2 के बराबर होगा और
प्लस नहीं, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 20,000 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 10,000 बन जाएगा। x प्लस 100 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई ये -3 प्लस 1 -2 के बराबर होता है। -2 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। -1 और ये लिमिट हमारी। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे -2 है। हम लोग अब ये कर सकते हैं कि इस वाले ब्रैकेट को उठा के नीचे ले जाएं, 10,000 को ऊपर रहने दें, और माइनस जो है माइनस को भी यहाँ साइड में ले आते हैं। फिर हम लोग इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर माइनस लोअर। तो ये पहले 10,000 को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 10,000 अपॉन x प्लस 100 -2, यहाँ पे माइनस आ गया, लिमिट्स इन्फिनिटी 200। अब था अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट के अंदर देखो यहाँ पे x है, हम x के अंदर रिप्लेस करेंगे। इन्फिनिटी का भी ये मसला होता है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, डायरेक्ट पूरा जो ब्लॉक होता है मल्टीप्लाई डिवाइड वाला उसको ज़ीरो कर दो। लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के अंदर हम लोग वो लेते रहते हैं, डेरिवेटिव लेते रहते हैं, और उससे हमारे पास खुद ही ज़ीरो रीच हो जाता है। तो इस वाले ब्रैकेट को लिमिट b अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये कह दो। इसका क्या आएगा, -10k अपॉन x प्लस 100, ये पूरा बराबर होगा 0 के, माइनस 10,000 अपॉन x प्लस 100 था। x को हमें रिप्लेस करना है 200 से, तो 200 प्लस 100, 200 प्लस 100 300 स्क्वायर्ड, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, हमारे पास फिर आ जाएगा 10,000 अपॉन 300 स्क्वायर्ड। इसको कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, जो होता है 10k अपॉन 90k। इसको हम सिंपल फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं 1/9 में, और फिर 1/9 की जो वैल्यू होती है 0.11। ये था हमारे पार्ट ए का आंसर। तो हमारी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेसिकली मैं यही कहूँगा। और अगर कोई मेथड मिल जाए जिसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर से हम डायरेक्ट निकाल रहे हो, डू लेट मी नो। कंटिन्यूस की बेसिक वर्किंग यही है। अब इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी थोड़ा सा आसान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये निकाल लिया है ना, कहाँ गया, बेसिकली ये। अब हमें पता है कि बेसिक इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये फंक्शन वापस आने, हमें सिर्फ लिमिट्स चेंज करने की ज़रूरत है। पार्ट बी के अंदर कह रहे हैं एनीफेयर फ्रॉम 80 to 120 डेज, फ्रॉम, सही है, फ्रॉम 80 to 120 डेज। तो बेसिकली हमारी लोअर लिमिट 80 है, अपर लिमिट 120 है। बात ख़त्म। तो पहले लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 120 80 20k अपॉन x प्लस 100 100 क्यूब था, यस, 100 क्यूब डॉट dx। ये पूरा बन जाएगा हमारे पास -10k अपॉन -10k अपॉन x प्लस 100 स्क्वायर्ड।
लिमिट लगेगी अपर लोअर। अब इसे अपर लिमिट लगा देते हैं। अपर लिमिट हमारे पास इस तरीके से है कि 10 के अपॉन यहाँ पे 120 है, 120 प्लस 100 का होल स्क्वायर्ड माइनस 2-3 अपॉन 80 प्लस 100 का स्क्वायर्ड। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो या फिर लंबी करके कर लो। 10 के अपॉन 220 का स्क्वायर माइनस 10 के अपॉन 180 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ उसी के अंदर क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा है। 10,000 अपॉन 220 स्क्वायर माइनस 10,000 180 स्क्वायर। इसका हमारे पास आता है लेकिन माइनस भी तो था। हाँ माइनस भी है ना हमारे पास, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे दूसरा माइनस है, तो माइनस माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा। अलग अलग से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। फिर 10,000 अपॉन 220 स्क्वायर्ड, ये है हमारे पास 0.20 और फिर हमारे पास 10,000 अपॉन 180 स्क्वायर जो है वो है 0.30। अब कैलकुलेटर के अंदर डाल देते हैं सारे माइनस के साथ। माइनस 0.20 माइनस 0.30। इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आखिर के अंदर आई है वो है 0.10। इसी आसान तरीक़े से हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, उसको करके देख लेना। इसके अंदर सिर्फ एक गिमिक है कि हमसे जो पूछा हुआ है वो 120 आवर्स में है, लेकिन जो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं वो 0 से 1 और 1 से 2 है। इसका गिमिक ये है कि यह 100 आवर्स के अंदर है। तो अगर हमें पार्ट ए के अंदर लेस देन यानी x लेस देन 120, तो हम 120 से अज्यूम नहीं करेंगे x लेस देन 1.2, क्योंकि हम 120 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, उससे जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि x इज़ इक्वल्स टू 100 आवर्स। यूनिट कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे। सेम काम हम b के अंदर करेंगे। 50 लोअर लिमिट है, 100 अपर लिमिट है। अच्छा, लेस देन के अंदर हम ये करेंगे, जब लेस देन लिखा हुआ है ये तो अपर लिमिट बता दी उसने, लोअर लिमिट तुम कहाँ से लाओगे। जैसे हमने अपर लिमिट अज्यूम की थी 3.6 के पार्ट ए के अंदर कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जब जा सकते हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी अज्यूम करेंगे। सही है। इस इक्वेशन से 3.7 फ्रेम कर लो और फिर सॉल्व कर लेना। इसके मैं कैलकुलस के जो फंक्शन यूज़ करने हैं हमें वो भी बता देता हूँ। हमारे पास लोअर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट है 1.2। इक्वेशन जो हमें यूज़ करनी है वो है 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। इसके अंदर से हम 2 को बाहर लेकर आ जाएंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा। 1.2 माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है पार्ट ए के लिए। हाँ, और पार्ट बी के लिए ये वाला x यूज़ करना है, वो और आसान है। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर्ड अपॉन 2।
उसको फिर हम लोग फ़ौरन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये था पार्ट ए के लिए। पार्ट ए बाकी खुद से सॉल्व कर लेना और वेरीफाई करा लेना जेमिनी ChatGPT दोनों से, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। पार्ट बी के अंदर उसने कहा है 50 and 100, तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए x, और 100 इन्हें हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 x 100। इससे हमें पता है कि अगर 0.5 है तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है। इसमें हम डायरेक्ट डालते हैं 0.5 लोअर 100 क्यों है पे 1 आएगा, 1 हमारी अपर है। x डॉट डी एक्स इसका इंटीग्रेशन पे होता है x²/2 1 0.5 अपर 1/2 माइनस 0.5²/2 इसको हम करेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25/2। इन लोगों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस 0.25/2 0.75/2। इसको सॉल्व करने से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। 0.375 ये हमारा आंसर आ गया पार्ट बी का। इसी तरीके से 3.7 का पार्ट ए सॉल्व कर लेना प्लीज़।